बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, अस्तगफार की अहमियत और इसकी अफजीलत बेमिसाल है। जब कोई बंदा सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह की सदा लगाता है तो मन में यह सवाल आता है कि आखिर वह कौन सी पहचान है जिससे यह उम्मीद की जा सके कि अल्लाह ताला ने उसकी तौबा मंजूर फरमा ली है। अहल ए इल्म और बुजुर्गों का मानना है कि जब रब्बुल आलमीन किसी बंदे का अस्तगफार कबूल फरमाता है तो रूहानी असर के तौर पर उस शख्स की जिंदगी में 5 ऐसी निशानियां नजर आने लगती हैं जिनसे खैर की उम्मीद की जा सकती है। प्यारे नाजरीन, जब कोई इंसान अपने गुनाहों पर पशेमान होकर रब्बे कायनात के हुजूर गड़गड़ाता है और माफी मांगता है तो रब्बे करीम की रहमत उसे तसल्ली अता फरमाती है। क्या कभी हमने गौर किया कि गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ शख्स जिसके दिल पर स्याही छा चुकी हो, महज एक छोटे से कलमे अस्तगफिरुल्लाह के जरिए अपनी बगड़ी हुई हालत को अल्लाह की तौफीक से संवार सकता है। अल्लाह ताला की जात निहायत रहीम है, जो अपने गुनहगार बंदों को भी कभी दर दर भटकने के लिए तन्हा नहीं छोड़ती। जब कोई सिदा के दिल से रुजू करता है तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जाती है कि उसके गुनाह माफ हो जाए, दिल को इत्मीनान का नूर मिले और जिंदगी बरकतों से भर जाए। वह शख्स जो अल्लाह की याद से गाफिल हो चुका हो और जिसकी पहचान नाफरमानों में होने लगी हो, अगर वह भी एक बार पूरे यकीन के साथ अस्तगफिरुल्लाह कह दे तो अल्लाह के हुक्म से उसके हालात में बेहतरी आ सकती है। मगर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि क्या हर जुबान से निकलने वाला अस्तगफार एक जैसा असर रखता है? क्या महज शब्दों का दोहराव काफी है या फिर यह देखना जरूरी है कि दिल की गहराई से निकले ये शब्द अर्श तक पहुंच रहे हैं या नहीं? प्यारे नाजरीन, जब अल्लाह ताला किसी का अस्तगफार मंजूर फरमाता है तो अखलाकी और रूहानी तौर पर जिंदगी में ऐसी तब्दीलियां मुमकिन हैं जो बंदे को महसूस कराती हैं कि वह अब मौला की रहमत के साए में है। अस्तगफार महज लफ्जों का मजमुआ नहीं, बल्कि बुजुर्गों के मुताबिक यह वह रूहानी चाबी है जिससे उम्मीद की जाती है कि बंद नसीब खुल जाए, परेशानियां टल जाएं और रुकावटें दूर हो जाएं। अगर इसे नेक नियत के साथ किया जाए तो अल्लाह की मेहरबानी से यही अमल तंग दस्ती को दूर करने, बीमारी से शिफा दिलाने और गुनहगार को नेकी की राह पर चलाने का जरिया बन सकता है। मगर असली बात यही है कि आप यह कैसे पहचानेंगे कि आपकी तौबा रब्बे कायनात की बारगाह में कबूलियत के मुकाम तक पहुंची है? क्या यह महज जुबानी दावा है या रूहानी असर भी पैदा हो रहा है? नाजरीन, जब मौला की रहमत शामिल ए हाल होती है तो जिंदगी में 5 बड़े बदलाव नजर आने की उम्मीद होती है। ये निशानियां वह रूहानी पैगाम हैं जो अल्लाह के नेक बंदों, अंबिया और औलिया की जिंदगियों में भी नुमाया होती रही हैं, जिनके जरिए अल्लाह ने बेशुमार लोगों को अपनी कुर्बत का रास्ता दिखाया और भटके हुओं को हिदायत अता फरमाई। जब आपको इस बात का कवी गुमान और यकीन होने लगे कि आपका अस्तगफार बारगाह ए इलाही में मकबूल हो गया है तो इंशाअल्लाह आपकी रातें सुकून में बदल जाएंगी। आपकी दुआएं फिजाओं में भटकने के बजाय अर्श मुअल्ला तक पहुंचने लगेंगी और उम्मीद है कि जमीन व आसमान की बरकतें आप पर साया कर लेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वह 5 निशानियां कौन सी हैं? अस्तगफार के कबूल होने की इन अलामतों में से सबसे पहली निशानी है दिल के बोझ का हल्का हो जाना। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि इंसान पर एक अजीब सी बेचैनी, घुटन और अंदरूनी तकलीफ तारी रहती है। ऐसा मालूम होता है जैसे कोई अनदेखा बोझ रूह को दबा रहा हो। अहल ए इल्म फरमाते हैं कि यह वही कैफियत है जो गुनाहों के असर से दिल पर तारी होती है। हर गुनाह एक तरह की जुल्मत और अंधेरा है जो रूह को जकड़ लेता है, लेकिन जब कोई बंदा सिदा के दिल से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है और अल्लाह की बारगाह में रुजू करता है तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जाती है कि वह दिल से उन स्याह परतों को हटा दे और रूह को ताजगी व नूर अता फरमाए। चुनांचे सबसे पहली तब्दीली यही आती है कि इंसान को एक नाकाबिल ए बयान राहत और सुकून महसूस होने लगता है। वही दिल जो पहले मुज़तरिब था अब इत्मीनान की कैफियत में होता है। ये रूहानी असर इसलिए जाहिर होता है क्योंकि अस्तगफार
उन गुनाहों के ताल्लुक को कमजोर कर देता है जो इंसान को अंदरूनी तौर पर परेशान रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ए मुबारक है कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा पड़ जाता है। अगर वह तौबा और इस्तगफार कर ले तो वह धब्बा मिटा दिया जाता है, और अगर वह गुनाह पर अड़ा रहे तो वह धब्बा बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे का इस्तगफार कबूल फरमाता है तो रूहानी तौर पर उसके दिल की सफाई हो जाती है और वह अपने अंदर एक अनोखी रोशनी महसूस करता है। अगर आपने इस्तगफार के बाद दिल में हल्कापन और सुकून पाया है तो इंशाअल्लाह यह इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि आपकी तौबा मकबूलियत के करीब है। लेकिन अगर इस्तगफार के बाद भी दिल पर वही पुरानी बेचैनी और बोझ बरकरार है तो मुमकिन है कि अभी तौबा में वह कामिल इखलास और सच्ची नीयत पैदा नहीं हुई जो दरकार है। लिहाजा अपनी इस कैफियत का जायजा लें, क्योंकि कबूलियत की पहली अलामत दिल का इत्मीनान ही है। अब दूसरी निशानी की तरफ आते हैं, रिस्क में बरकत और उमूर में आसानियां। कई बार ऐसा होता है कि इंसान मेहनत तो बहुत करता है मगर बरकत नजर नहीं आती। रिस्क में तंगी महसूस होने लगती है और कामों में रुकावटें आने लगती हैं। रूहानी एतबार से गौर किया जाए तो बाज़ औक़ात यह सब गुनाहों के मनहूस असर की वजह से हो सकता है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है, जिसका मफ़हूम है कि तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, बेशक वह बड़ा बख्शने वाला है। वह तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल व औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा और नहरें जारी कर देगा। उल्मा फरमाते हैं कि इस्तग़फ़ार वह मुबारक अमल है जिससे न सिर्फ गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद की जाती है बल्कि अल्लाह ताला की रहमत से रिज़्क़ के बंद दरवाजे भी खुल सकते हैं। यह अमल बरकतों के नुज़ूल और ज़िंदगी की तंगी को राहत में बदलने का एक रूहानी ज़रिया है। यही वजह है कि जब किसी बंदे का इस्तग़फ़ार मकबूलियत के करीब पहुंचता है तो उम्मीद की जाती है कि उसकी ज़िंदगी में खैर व बरकत का आगाज़ हो जाए। जो रिस्क पहले तंग महसूस होता था उसमें कुशादगी आने लगती है, और जो मेहनत बेनतीजा लगती थी उसमें कामयाबी के आसार नजर आने लगते हैं। अगर कारोबार या नौकरी में रुकावटें थीं तो अल्लाह के हुक्म से अचानक बेहतरी के रास्ते पैदा होने लगते हैं। यहाँ तक कि कई दफ़ा ऐसे ज़राए से रिस्क मिलने की उम्मीद जगती है जिसका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये सब इस्तग़फ़ार की बरकत से मुमकिन है, क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी की तौबा मंजूर फरमाता है तो तंगी को आसानी में बदलना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। रब्बे कायनात ऐसी जगहों से वसीला पैदा फरमाता है जहां इंसान की सोच भी नहीं पहुंचती। अगर आपने इस्तग़फ़ार के बाद महसूस किया कि माली परेशानियां कम हो रही हैं और रिस्क में बरकत हो रही है तो इंशाअल्लाह यह एक मजबूत निशानी है कि अल्लाह ताला ने आपके इस्तग़फ़ार को शर्फ एक कबूलियत अता फरमाया है। अब तीसरी निशानी की तरफ बढ़ते हैं, बुरे कामों से नफरत और नेक कामों की रग़बत रगबत। अगर कोई शख्स इस्तग़फ़ार करता है मगर फिर भी उसका दिल गुनाहों की तरफ वैसे ही खिंचता है तो मुमकिन है कि उसके इस्तग़फ़ार में अभी वह असर पैदा नहीं हुआ जो दरकार है। अहले इल्म के मुताबिक जब इस्तग़फ़ार सिदक़े दिल से किया जाए तो अल्लाह ताला दिल में गुनाहों के प्रति नापसंदगी और नेकियों की मोहब्बत पैदा फरमाता है। दिल खुद ब खुद हराम से दूर और हलाल की तरफ झुकने लगता है। जब अल्लाह ताला किसी का इस्तग़फ़ार कबूल फरमाता है तो रूहानी असर के तौर पर इंसान का रुझान नेकियों की तरफ बढ़ जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने सवाल किया, ऐ अली, हम कैसे जाने कि हमारी नमाज अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर तुमने एक नमाज पढ़ी और उसके बाद तुम्हारा दिल अगली नमाज पढ़ने को चाहे तो जान लो कि तुम्हारी पिछली नमाज कबूल हो गई। लेकिन अगर अगली नमाज का शौक पैदा न हो तो फिक्र करने की जरूरत है। इसी तरह इस्तग़फ़ार के मामले में भी यही हिकमत नजर आती है। अगर अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमा ले तो वह शख्स जो पहले गुनाह को मामूली समझता था अब उसी गुनाह को अपने लिए बोझिल और खौफनाक महसूस करने लगता है।
वह हर वक्त इस फिक्र में रहता है कि कहीं दोबारा रब्बे करीम की नाराजगी मोल न ले ले। जो शख्स पहले नमाज में सुस्ती करता था, अल्लाह की तौफीक से अब नमाज उसके दिल का सुकून बन जाती है। जो शख्स पहले फिजूल बातों में वक्त जाया करता था, अल्लाह की तौफीक से अब कुरान और जिक्र की महफिलें उसे सबसे बड़ी नेमत लगने लगती हैं। अहले इल्म फरमाते हैं कि जब अस्तगफार मकबूलियत के करीब होता है तो उम्मीद की जाती है कि अल्लाह तबारक व ताला दिल को पाकीज़गी अता फरमा दे, इसकी इस्लाह फरमा दे और इसे तकवा की रोशनी से मुनव्वर कर दे। कुरान ए करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, जिसका मफहूम है कि जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं, हम जरूर उनके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं। इसका एक मतलब यह भी है कि जब कोई बंदा अस्तगफार करता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो न सिर्फ गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद होती है, बल्कि रब्बे करीम उसे नेक बनने की तौफीक भी अता फरमा देता है। अगर आपने अस्तगफार के बाद यह महसूस किया कि आपका दिल गुनाह से नफरत करने लगा है, नेकियों की तरफ कदम बढ़ने लगे हैं और आपकी तबीयत खुद ब खुद अच्छे कामों की तरफ माइल होने लगी है, तो इंशाअल्लाह यह आपके अस्तगफार के कबूल होने की तीसरी निशानी हो सकती है। चौथी निशानी तौबा की कबूलियत और अल्लाह की कुर्बत का एहसास है। जब अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे का अस्तगफार कबूल फरमाता है, तो रूहानी असर के तौर पर अक्सर यह देखा गया है कि उसकी दुआओं में असर बढ़ जाता है और उनकी कबूलियत की राहें आसान होने लगती हैं। पांचवी निशानी मुश्किलात और परेशानियों का खत्म हो जाना है। यानी जब हम अस्तगफार करते हैं और अल्लाह की रहमत से हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं, तो उम्मीद है कि हमारी दुआओं के आड़े आने वाली तमाम रुकावटें दूर हो जाई और अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को शरफ़ कबूलियत बख्शने लगे। अस्तगफार दरअसल वह रास्ता साफ करने में मददगार होता है जिस पर चलकर हमारी दुआएं अर्श ए इलाही तक पहुंचती हैं। अगर आपने अस्तगफार का मामूल बनाया और यह देखा कि आपकी दुआएं अब असर दिखा रही हैं और उनकी कबूलियत में तेजी आई है, तो इंशाअल्लाह यह इस बात की अलामत है कि आपकी इल्तिजाएं मौसर हो गई हैं और रब्बे करीम की कुर्बत का एहसास आपके दिल में बढ़ गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर तुम्हारे गुनाह इतने ज्यादा हो जाए कि जमीन और आसमान के दरमियान का सारा खाली हिस्सा भर जाए, लेकिन तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू करो और माफी मांगो, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वह तुम्हें माफ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदों की तौबा इस कदर महबूब है कि रब्बे करीम फरिश्तों के सामने अपने बंदे की तौबा पर फख्र फरमाता है कि देखो, मेरा बंदा दोबारा मेरी ही तरफ पलट आया है। कुरान ए करीम में अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, जिसका मफहूम है कि जो शख्स तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे, तो अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल देता है और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि अल्लाह को अपने बंदे की तौबा से उससे कहीं ज्यादा खुशी होती है जितनी उस मुसाफिर को होती है जिसकी गुमशुदा ऊंटनी जंगल में अचानक मिल जाए। प्यारे नाजरीन, अगर कभी आपसे कोई खता सरजद हुई है और अब आपके दिल में नदामत का एहसास, आंखों में आंसू और जुबान पर अस्तगफिरुल्लाह की सदा है, तो जान लीजिए कि अल्लाह की रहमत अपने गुनहगार बंदे के रुजू करने का इंतजार फरमाती है। बस एक बार सिदक़े दिल से अपने मौला की तरफ पलट कर तो देखिए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में रूहानी राहत, सुकून और बरकतें खुद ब खुद उतरने लगेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर अपनी रहमत का साया फरमाए, हमें कसरत से अस्तगफार करने वालों में शामिल करे और हमें कुरान व सुन्नत की रोशनी में अपनी जिंदगी संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन ए कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का समंदर निहायत वसी, इसलिए अपनी खताओं की कसरत की वजह से कभी भी उसकी जात से मायूस न हो। याद रखिए कि इंसान गुनाहों का पुतला है, मगर बेहतरीन इंसान वह है जो खता के बाद अपने रब की बारगाह में झुक जाए। जब तक रूह का जिस्म से ताल्लुक बाकी है, तौबा का मुबारक दरवाजा हर बंदे के लिए खुला है।
अगर इस वीडियो के जरिए आपके दिल को रूहानी सुकून मिला हो और तौबा व इस्तगफार की तड़प बेदार हुई हो तो इस खैर के पैगाम को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही ईमान अफरोज दीनी मालूमात व रूहानी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस दीनी खिदमत में हमारा साथ दें। कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह या आमीन लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर दर्ज कराएं। क्या पता किस मोमिन के दिल से निकली हुई पुकार और किस जुबान से कहा गया आमीन रब्बे करीम की बारगाह में कबूल हो जाए और हम गुनहगारों की बख्शिश व नजात का जरिया बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे तमाम छोटे बड़े जाने अनजाने में किए गए ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों को अपने अफ़ज़ल व करम से मुआफ़ फरमा। ऐ मौला, हमें नमाज की पाबंदी, रिस्क में हलाल बरकत और हमारे दिलों को अपनी याद से आबाद रखने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बे जुल जलाल, हमारे घरों को अपनी रहमतों और बरकतों का गहवारा बना दे। हमारे बीमारों को शिफाए कामिला अता कर, हमारे मरहूमों की मग़फ़िरत फरमा और हमें दुनिया व आखिरत की तमाम रुसवाइयों व परेशानियों से बचाकर अपने नेक और पसंदीदा बंदों की फहरिस्त में शामिल फरमा। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना और पूरी उम्मत मुस्लिमा को हर आफत और आजमाइश से अपनी हिफाजत और अमान में रखे। हमें अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।